इस वीडियो में हम सिंपल टेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंसेस के बारे में। तो पास्ट सिंपल टेंसेस में सब आपने जो बात जहन में रखनी है वो ये कि उसमें सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं, उसके थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई ड्रैंक वाटर येस्टरडे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपको पता है कि वो पर्सन होता है, वो चीज़ होती है जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, एंड वर्ब आपको पता है जो एक्शन हो रहा हो, एंड ऑब्जेक्ट जो है जिस पर एक्शन किया जा रहा हो। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला था, बहुत ही ईजी था। अब हम इसको पास्ट सिंपल टेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो पास्ट सिंपल टेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। अब एग्जांपल देख सकते हैं, आई ड्रैंक वाटर येस्टरडे। इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है क्योंकि ये कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ड्रैंक जो है वो वर्ब है, ऑब्वियसली ये एक एक्शन है, ड्रैंक पीना ये एक्शन ही है। तो ये यहाँ पे ड्रैंक जो है इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है। फर्स्ट थी इसकी ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो ये यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया है। उसके बाद वाटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये थी एग्जाम्पल। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल भी इसी तरह है। वी विजिटेड लाहौर लास्ट नाइट, दे वेंट टू द पार्क येस्टरडे। विजिटेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वेंट जो है वो भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो पास्ट सिंपल टेंसेस में हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो ही यूज़ होगी। ये बात आपने हमेशा जहन में रखनी है। अगली बात जो बात है वो ये कि जब भी पास्ट सिंपल टेंसेस में कोई क्वेश्चन आता है तो उसके स्टार्ट में डिड आ जाता है, यानी स्टार्टिंग उसकी डिड से होगी। पास्ट सिंपल टेंसेस के क्वेश्चन में हमेशा हम डिड यूज़ करेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है, और डिड के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। पहले तो आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, लेकिन जब आप क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं या इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में डिड होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। जैसे लिखा हुआ है, डिड यू ब्रेक दिस ग्लास। अब यहाँ पे डिड जो है वो पहले आ गया, उसके बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ब्रेक। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, डिड यू सी हिम हेयर। यहाँ पे सी जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। व्हाई डिड ही डेयर टू टॉक अगेंस्ट मी। तो डेयर जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंसेस के बारे में। तो प्रेजेंट सिंपल टेंसेस बहुत ही इजी से इसका भी कंसेप्ट है। इसमें सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और देन ऑब्जेक्ट आएगा। पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। अब देखिए, आई, वी, यू, दे, जहाँ भी आप ये चीज़ें देखेंगे, आई, वी, यू, दे, तो वहाँ पे सेंटेंस में आप जो वर्ब यूज़ करेंगे उसके साथ हमेशा एस जो है वो नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप यूज़ करें ही, इट, शी, तो उसके साथ एस जो है आप लगाएंगे। ये फार्मूला जो है आप हमेशा इसे जहन में रखिएगा। एग्जाम्पल है यहाँ पे, शी नेवर फेल्स। यहाँ पे क्या है, शी, तो यहाँ पे फेल्स जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ हमने एस लगा दिया। सेकंड है, द मॉल ओपन्स येस्टरडे। यहाँ पे भी हमने ओपन के साथ एस लगाना है क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही है। इसी तरह शी लाइक्स एप्पल, यहाँ पे शी जो है तो उसके साथ लाइक्स आएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ पे। तो आगे बात करते हैं इसकी सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंसेस की, कि अगर कोई क्वेश्चंस यहाँ पे जब क्रिएट करें हम प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में, तो वहाँ डू, डज यूज़ करेंगे। पास्ट में हमने डिड यूज़ किया था, यहाँ पे हम डू और डज यूज़ करेंगे, यानी स्टार्ट में डू और डज आ जाएगा। जैसे डू आई लाइक प्रिटी, डू यू रन डेली, तो यहाँ पे डू आ जाएगा। तो अगर पैसिव वाइज देखा जाए तो उसमें आप थर्ड फॉर्म ऑफ यूज़ करेंगे, जैसे देयर शी इज़ ट्रबल्ड इन एवरी पॉसिबल वे। उसके बाद वी आर टॉट द इंग्लिश बुक्स, वी आर आस्क्ड बाय डिसलॉयल पीपल टू बी लॉयल। तो ये जब पैसिव वाइज की बात हो रही हो प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में, तो वहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा। तो ये भी प्रेजेंट सिंपल कंसेप्ट था। अब बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंसेस के बारे में। तो फ्यूचर सिंपल टेंसेस में सब्जेक्ट के साथ विल आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, यानी इसमें आप विल का यूज़ करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है, आई शैल रीड दिस बुक टुमारो। यहाँ पे विल या शैल जो है उसका आप यूज़ करेंगे, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है, आई विल गो टू और होम। यहाँ पे आपने लगाया वी विल गो टू और होम। वी जो है सब्जेक्ट है, विल जो है वो आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ लगाया है, गो के साथ, टू और होम।
अब यहाँ जो शेल था, आपने फर्स्ट एग्जांपल में शेल लगाया था, उसके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई थी। इसी तरह थर्ड एग्जांपल है कि अगर आप कोई इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बना रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंसेस के अकॉर्डिंग, तो उसमें विल जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा। विल योर कंपेनियंस गो टू इंग्लैंड। तो ये था सिंपल टेंसेस के बारे में, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट था। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।